अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अलाइड बैंक की एप्लीकेशन माई एबीएल में ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे किसी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं या ईज़ी लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से माई एबीएल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं। जो ही हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए टिप्स आ जाती है। इन टिप्स को हम उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये टिप्स पढ़ने के बाद हमारे सामने जॉइन नाउ की ऑप्शन आ जाती है। अगर हमने ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। जॉइन नाउ के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ रही है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या फ़ॉरेन हैं। तो हम पाकिस्तानी पे ऑलरेडी क्लिक है, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। जो ही हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करते हैं तो उसके बाद हमें मोबाइल नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है। वो मोबाइल नेटवर्क हम सेलेक्ट करते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहे होते हैं। ये मोबाइल नंबर ये फर्दर हमें यही यूज़ आता है जिस पे हमारे वेरिफिकेशन कोड्स वगैरह सब इसी नंबर पे आ रहे होते हैं। तो ये आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हम फिर से अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, कंफर्म करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे ईमेल आईडी के बारे में पूछा जाता है। ये ईमेल आईडी ऑप्शनल भी है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे कोड्स हमें मोबाइल नंबर के ऊपर ही आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी इंटर करते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद फिर से हमें कंफर्मेशन के लिए ईमेल आईडी फिर से मांगी जाती है। हमने ये ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे इंटर करनी होती है। तो ये ईमेल आईडी ये दोनों ऑप्शनल्स हैं, आप ना भी लिखें तो तब भी ये आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा। अब ईमेल आईडी दोनों जगह लिखने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो डेट ऑफ बर्थ की है। हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमसे हमारा एटीएम या डेबिट कार्ड जो हमारा होता है उसका नंबर पूछा जाता है। एटीएम या डेबिट कार्ड का नंबर हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। एटीएम या डेबिट कार्ड का नंबर लिखने के बाद फिर हमसे एटीएम की जो पिन है उसके बारे में पूछा जाता है। हम यहाँ पे एटीएम पिन एंटर करते हैं। वो एंटर करने के बाद हम फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक वेरिफिकेशन कोड हमें मोबाइल पर भी और ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है। वो वेरिफिकेशन कोड हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। ये 6 डिजिट OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। ये जो ही हमें रिसीव होता है तो वो हमने यहाँ पे इंटर कर देना होता है। ये मोबाइल पे भी हमें रिसीव होता है और उसके साथ साथ ईमेल के ऊपर भी रिसीव होता है। ये जो ही हमें रिसीव होता है तो वो रिसीव करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, सबमिट इस यहाँ पे इनपुट करते हैं और उसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद हमें ऑप्शन आ जाती है कि आप यूज़र नेम सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम आप अपना नाम लिख लें और उसके बाद कुछ और डिजिट वगैरह लिख सकते हैं। तो या अगर जो आप पहले नाम लिख रहे होते हैं तो उसके बाद आप उसको चेक करते हैं कि क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिखा हुआ आ जाएगा कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद आप उसके आगे उसको चेंज कर सकते हैं। जब वो अवेलेबल होता है तो फिर ऑप्शन आपको अवेलेबल की आ जाती है कि ये नाम अवेलेबल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो नाम लिखने के बाद हम फिर क्या करते हैं, पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं अपना। पासवर्ड सेट करने के लिए ज़रूरी है कि जो फर्स्ट लेटर है आपने कैपिटल यूज़ करना है, उसके बाद स्मॉल लेटर आपने यूज़ करने और उसके बाद आपने कुछ डिजिट्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं। वो फिर पासवर्ड जो हम सेट करते हैं उसके बाद हम इसको री एंटर करते हैं। अगर पासवर्ड जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो या वीक पासवर्ड हो तो फिर से हमें कहा जाता है कि आप क्या करें, अपने इस पासवर्ड को चेंज करें। फिर ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी सब की सब लिखी आ जाती हैं कि आपने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, फिर बाकी जितने भी हैं वो स्मॉल लिखने और उसके साथ साथ आपने डिजिट्स भी यूज़ करने हैं ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाए। अब इस तरह अगर पहले वीक पासवर्ड था तो हम फिर से पासवर्ड इंटर करते हैं और बाद में हम उसको फिर से री एंटर कर रहे होते हैं इस पासवर्ड को। पासवर्ड री एंटर करने के बाद हम साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह हमारा माई एबीएल एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पैसे किस तरह से भेज सकते हैं किसी भी अकाउंट में। पैसे जब भी हम भेज रहे होते हैं तो हमें ऑप्शन आती है कि विद इन एबीएल भेजना है आपने या अदर बैंक में भेजना है। हम यहाँ पे दोनों का प्रोसेस सेम है। हम ऐसा करते हैं, विद इन एबीएल भेज के देखते हैं कि ये फ़ंड ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं माई एबीएल एप्लीकेशन में।
जो भी बेनिफिशरी हमारा होगा जिसको हम पैसे भेज रहे हैं, हमने यहाँ पे उसका नाम लिखना होता है। अगर अदर बैंक में है तो सबसे पहले हमने बैंक सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद अकाउंट टाइटल। तो हम ABL के ही अकाउंट में भेज रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रांच कोड और प्लस अकाउंट नंबर लिखा, और उसके बाद हमने अमाउंट सेलेक्ट की कि कितनी अमाउंट है। अमाउंट लिखने के बाद हम यहाँ पे पर्पज़ ऑफ लोन पे ये जो अमाउंट पेमेंट है वो लिखते हैं, हमने लोन पेमेंट लिख दिया। और उसके बाद बेनिफिशरी की ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है ये ऑप्शनल है, अगर हम ना भी लिखें तब जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो जाती है। ये लिखने के बाद हम ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही हम ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे सामने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ जाती है कि आप कंफर्म करें कि यही अकाउंट है, अमाउंट सब कुछ कंफर्म करने के बाद हम कंफर्म करते हैं तो 1 टाइम पासवर्ड हमें मोबाइल के ऊपर आ रहा होता है। ये 6 डिजिट जो पासवर्ड होता है सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो फर्दर उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ये जो ही हमें ये रिसीव होता है तो हम यहाँ पे उसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम उसको सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाती है। तो इसका हमें SMS भी रिसीव होता है और हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल है ट्रांजैक्शन पासवर्ड की, और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बिल किस तरह से पे करते हैं। बिल पेमेंट के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं, आप देख लें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हमने यहाँ पे बिल सेलेक्ट करना होता है कि किस कंपनी का बिल है, और उसके बाद जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि बिल नंबर या कंज्यूमर नंबर, जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ से पे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई एग्जिस्टिंग बिल से मुराद ये है कि हम जो ऑलरेडी बिल पे कर रहे होते हैं तो उसको हम यहाँ पे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड कर सकते हैं। उससे फिर हम फर्दर जब पेमेंट करेंगे तो वो ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन सेव होगी। तो इसके अलावा बिल्स पेमेंट के अलावा हम इजी लोड भी कर सकते हैं, टिकट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, और डेबिट्स कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो भी हम स्टेटमेंट सारी की सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं।